हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ से मध्य प्रदेश के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट नदी हम फर्स्ट नदी देखते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला की अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और एक तंग गहरी और सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह नदी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन और गुजरात के भरूच जिलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ? पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। तो फ्रेंड्स, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1077 किलोमीटर है। और इसका अपवाद क्षेत्र है फ्रेंड्स, इसका अपवाद क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रिवर है, नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। ताप्ती नदी की उत्पत्ति संस्कृत के पात शब्द से हुई है। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 772 मीटर ऊंचाई से निकलती है और यह नदी पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है। और ये कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है फ्रेंड, और इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पाछड़ा, बाखुड़ और सिवा ताप्ती की सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चंबल नदी। प्राचीन काल में चर्मावती के नाम से जानी जाने वाली नदी वर्तमान में चंबल नदी के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राचीन नाम था चर्मावती था। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 9,651 किलोमीटर लंबी है और यह नदी इंदौर जिले के महू तहसील के समीप जानापावा नामक पहाड़ी से निकलती है। लगभग कितनी ऊंचाई से? 854 मीटर की ऊंचाई से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती है और बहते हुए राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती है। फिर पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश में 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये निकलती कहाँ? महू, इंदौर के महू जिले से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? जानापावा पहाड़ी से। और फ्रेंड्स, कौन से उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है फ्रेंड्स। और कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। और फ्रेंड्स, कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है यमुना नदी। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से निकलती है। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती नदी है और बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विचरण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित यमुना नदी में मिलती है। और फिर इसका बहाव जो होता है उत्तर की ओर होता है, मतलब ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। और इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर जो है सोन नदी। यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से पेंड्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट रिवर है हमारी शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप काकरी बाल्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है तथा यह 93 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रवाहित होती है। पुनः रतलाम और मंदसौर जिले में बहती हुई यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये शिप्रा नदी जो है चंबल नदी में मिल जाती है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, खान नदी और गंभीर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कटनी नामक तहसील से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की सीमा में 160 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है टोंस नदी। टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिला की मैहर तहसील के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सिरसा नामक स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है। वेलन इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट रिवर है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देवास के समीप बागली नामक गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलकर सिवनी छिंदवाड़ा के मध्य प्रभावित वर्धा नदी एवं वेनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तवा नदी। तवा नदी यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। यह होशंगाबाद की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक देनवा नदी पचमढ़ी के पठार से निकलती है और इसकी अन्य सहायक नदियां जो है वो मालिनी और सुक्तावा है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। यह नदी विंध्याचल द्रोणी के उत्तरी ढाल से निकलती है। मध्य भारत के पठार पर यह नदी केवल चचोड़ा तथा गुना तहसील की सीमा पर 37 किलोमीटर बहती है और अंत में यह चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है सक्कर नदी। यह नदी नर्मदा की सहायक नदी है और यह नर्मदा की सहायक नदी है जो इसकी बाई ओर से मिलती है और इस नदी का जो उद्गम है छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर उत्तर में है। सक्कर नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से। नेक्स्ट रिवर है कुंवारी नदी। यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। सिंध की सहायक नदी मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा कुल्लू तथा चंबल से अलग होकर पूर्व की ओर चंबल के समांतर प्रभावित होती है तथा भिंड जनपद की लहार तहसील में सिंध नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से। और कहाँ पर मिलती है? सिंध नदी में। कहाँ पर? भिंड जनपद में सिंध नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है छोटी तवा नदी। ये निकलती है फ्रेंड्स बैतूल जिले के छोटी तवा नदी वृक्षाप अपवाह क्रम वाली है। यह आवना सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। सुक्ता खानदेश से बुरहानपुर में प्रवेश कर खंडवा के उत्तर में आवना से मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है वर्धा नदी। यह नदी मुल्ताई के उत्तर पूर्व में वर्धन शिखर से निकलकर महाराष्ट्र में वेनगंगा से मिल जाती है और गहरे चट्टानी क्षेत्र में यह तीव्र प्रवाह वाली नदी है। नेक्स्ट रिवर है पुनू नदी। इसका उद्गम शिवपुरी पठार से है। उद्गम के बाद यह सक्रिय व गहरी घाटी में बहती है तथा अपने मार्ग के अवरोधक मुरैना पठार को सफलतापूर्वक पार करती हुई चंबल नदी से मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 180 किलोमीटर। नेक्स्ट है गार नदी। यह नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह सिवनी के लखना क्षेत्र से निकलकर कोयले की सक्रिय घाटी में से बहती हुई उत्तर की ओर जाकर नर्मदा के बाएं तट में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स कहां से निकलती है? सिवनी के लखना क्षेत्र से। नेक्स्ट रिवर है सिंध नदी। यह गुना जिले में सिरोंज के निकट से निकलती है और गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड में बहती हुई यह इटावा जिले उत्तर प्रदेश के पास चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कन्हान नदी। 275 किलोमीटर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के छिंदवाड़ा से निकलती है और यह वेनगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है जोइला नदी। यह अमरकंटक के दक्षिण पश्चिम छोर से निकलती है और यह सोन की सहायक नदी है। फ्रेंड्स इन नदियों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली नदी थी हमारी नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 177 किलोमीटर है। ये अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो तवा, सेव, सक्कर, मान, हिरन, तिंदोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर और बन्ना नदी है। और फ्रेंड्स कहाँ पर मिलती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। नेक्स्ट अगर नदी की बात करें तो चंबल नदी। इसकी जो कुल लंबाई है 965 किलोमीटर है। उद्गम स्थल महू इंदौर के निकट जाना पावा पहाड़ी से। सहायक नदी की बात करें तो काली, सिंध, पार्वती और बनास है और ये मिलती है इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से। नेक्स्ट है ताप्ती नदी जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ये उद्गम होती है बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो सहायक नदी है पूर्णा नदी और ये मिलती है खंबात की खाड़ी में अरब सागर से। और फ्रेंड्स ताप्ती नर्मदा की समांतर बहती है। नेक्स्ट है सोन नदी। इसकी जो लंबाई है टोटल 780 किलोमीटर। अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है और सहायक नदी है जोइला और फ्रेंड्स ये मिलती है पटना के पास गंगा नदी में। नेक्स्ट है बेतवा नदी। इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। ये निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से और इसकी सहायक नदी की बात करें तो बीना, धसान और सिंध नदी और ये मिलती है फ्रेंड्स हमीरपुर में यमुना नदी में। नेक्स्ट है तवा नदी। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो उद्गम है पचमढ़ी महादेव पर्वत। ठीक है। इसकी नदी की बात सहायक नदियों की बात करें तो देनवा और मालिनी और ये मिलती है नर्मदा नदी में। नेक्स्ट नदी है सिप्रा नदी। इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। ये निकलती है इंदौर के काकरी बाली नामक स्थान से। इसकी सहायक नदी की बात करें तो खान नदी है और ये मिलती है चंबल नदी में। नेक्स्ट है वेनगंगा नदी। इसकी जो लंबाई है 570 किलोमीटर है। ये निकलती है सिवनी के परसवाड़ा पठार से। और सहायक नदी की बात करें तो कानन, पेच, बाग, गुरबे
पूर्वा परवा सनार, ये इसकी सहायक नदियां है और ये मिलती है चंबल नदी में। नेक्स्ट है केन नदी, इसकी कुल लंबाई है 292 किलोमीटर और ये उद्गम होती है विंध्याचल पर्वत से। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो गुरबे, परवा और सनार, और ये मिलती है यमुना नदी में। नेक्स्ट है सिंध नदी, जो फ्रेंड्स निकलती है, उद्गम स्थल है इसका गुना के सिरोंज से और ये मिलती है उत्तर प्रदेश के में चंबल नदी में। नेक्स्ट है हमारी काली सिंध, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर है, निकलती है देवास के बागली गांव से और ये मिलती है राजस्थान में चंबल नदी में। नेक्स्ट है गार नदी, ये निकलती है लखना सिवनी से। नेक्स्ट है छोटी तवा नदी, ये बैतूल से निकलती है और मिलती है आंवला खंडवा में। नेक्स्ट है सक्कर नदी, ये अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा नामक क्षेत्र से निकलती है और ये नर्मदा नदी में मिलती है। वर्धा बैतूल से निकलती है और महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है पुवारी नदी, ये शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल में मिलती है। नेक्स्ट है पार्वती नदी, जो सीहोर जिले से निकलती है और चंबल में मिलती है। नेक्स्ट है कुनू नदी, जिसकी कुल लंबाई है 180 किलोमीटर, शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल में मिलती है। नेक्स्ट है धसान नदी, जिसकी टोटल लंबाई है 240 किलोमीटर, रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी अर एवं केथन है और बेतवा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है टोन्स, इसे तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं, इसकी टोटल लंबाई है 320 किलोमीटर, कैमूर पहाड़ी, सतना की कैमूर पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है माही नदी, इसकी टोटल लंबाई है 583 किलोमीटर, धार जिले के सरदारपुर नामक क्षेत्र से निकलती है और उजास इसकी जो सहायक नदी है और ये फ्रेंड्स मिलती है खंबात की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स ये थी मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड